हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट लिख करके भेज सकते हो। तो अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5,000 शेयर इश्यू किए हैं 100 रुपए वाला। अगर इश्यू कर रही है तो इसका क्या मतलब है, वो पब्लिक को ऑफर कर रही है कि उसकी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। 100 रुपए का एक शेयर है जिसे 4 इंस्टॉलमेंट में मांगा जाएगा। कंपनी ने अभी फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, मतलब कि अभी तक 70 रुपए डिमांड किए हैं। लास्ट की कॉल जो 30 रुपए की है वो पब्लिक से अभी डिमांड नहीं की गई है। एक शेयर होल्डर है एक्स जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं और दोबारा से रीइश्यू किए हैं 6,500। आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, किस तरह से करोगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 5,000 शेयर जब इश्यू किए कंपनी ने, उसको नहीं पता ना कितना पब्लिक परचेज करने वाली है, कौन परचेज करने वाला है। तो हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बैंक की करेंगे। बैंक में हम वेट करेंगे कि कितना पैसा जमा हो रहा है, उसी से हमको पता चलेगा किसने परचेज किया और कितने शेयर परचेज किए। अब यहाँ पर सब्सक्राइब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे 5,000 शेयर ऑफर किए और 5,000 शेयर ही पब्लिक ने परचेज कर लिए, इतनी ही एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। तो 5,000 के हिसाब से 25 रुपए, 5,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से आपके बैंक में कितने पैसे जमा हुए, 1,25,000। और ये अमाउंट आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की मिल गई। आपने हर इंस्टॉलमेंट को एक नाम दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई है 1,25,000। आप एक अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो शेयर, जिसको 4 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में आप उसके मालिक को दोगे। तो ये अमाउंट आपकी किससे रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट की अमाउंट से रिलेटेड है ना, उसकी वैल्यू से रिलेटेड है। उसे हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। तो ये अमाउंट अगर आपकी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो इस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को हम उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट कर दो, यहाँ पर देखो क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, तो ये अमाउंट और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से, उसी के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है। अब आपको पता है किससे आपको कितने पैसे लेने हैं, किसको शेयर अलॉट करने हैं, ये सारा आपको पता है। तो हम अपनी नेक्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री बनाएंगे, अलॉटमेंट मनी जो आपको पब्लिक से डिमांड करनी है और उस पर कितना पैसा आपको लेना है। तो नया अकाउंट खुल जाएगा आपका नई इंस्टॉलमेंट के लिए, अलॉटमेंट के नाम से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1,25,000, 25 रुपए 5,000 शेयर पर आपको मंगाने हैं, तो अमाउंट कितनी आएगी पब्लिक से, 1,25,000। किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो उसी के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। अब देखो, ये जो 1,25,000 आपको पब्लिक से लेने हैं, आपको कितने मिले, आपको कितने मिले हैं यहाँ पर ध्यान से देखो। 100 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला आपको, तो 100 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा आया आपके पास, आपके पास आया 1,25,000 ड्यू थे। 100 शेयर पर 25 रुपए नहीं आए, तो 2,500 रुपए नहीं आए, तो बाकी का पैसा 1,22,500 रुपए आपको रिसीव हो गए, बैंक में जमा हो गए। जो पैसा नहीं आया वो डिफॉल्ट हो गया, हम उसे किस में डालेंगे, पॉलिसी नैरियर अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक तरह से नुकसान है, तो इसे आप डेबिट कर दो। 2,500 रुपए आपको इस शेयर होल्डर से ये पैसा लेना है। ये किससे रिलेटेड था, किस इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब है, अलॉटमेंट का। तो ये अकाउंट अब आप क्लोज कर दो, इसका कोई और आगे काम नहीं है। इसका काम था आपका पहले बताना कि कितना अमाउंट लेना है, और अब कितना अमाउंट आ गया उससे आप ट्रैक रख सकते थे। इसका अब काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर दिया, खत्म हो गया इसका बैलेंस। अब नेक्स्ट आती है फर्स्ट कॉल की बारी। फर्स्ट कॉल की फिर से आपको पता है पब्लिक से आपको कितना पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है आपको, 20 रुपए के हिसाब से आपको लेना है 5,000 शेयर पर। तो कितना पैसा आएगा आपके पास, 1,00,000 रुपए। नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1,00,000 रुपए। किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से, उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसी के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो 1,00,000 रुपए।
इतना पैसा इस इंस्टॉलमेंट का शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, इतना क्रेडिट हो गया। अब देखो बैंक में आया कितना, बैंक में वही आपके 100 शेयर्स पर 20 रुपए की पेमेंट आपको नहीं मिली। आनी थी आपको 1 लाख, मिली कितनी, 98,000। 2,000 रुपए की पेमेंट नहीं मिली ना आपको, 100 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं मिले, बाकी की पेमेंट आ गई। तो बाकी की पेमेंट कितनी होगी, 98,000। वो बैंक में जमा हो गए, 2,000 आपको नहीं मिले, डिफॉल्ट हो गया। तो कॉल सीनियर अकाउंट में ही आप फिर से डेबिट कर दो। किससे रिलेटेड बात हो रही है हमारी, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। ये अकाउंट आपने जो डेबिट किया था, क्रेडिट कर दो। इस अकाउंट से हमने हिसाब किताब ले लिया, पूरा हो गया, क्लोज हो गया। अब यहां तक जब बात हो गई, 100 शेयर पर 2 बार पेमेंट नहीं आई, तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब कंपनी क्या करती है, या तो आप पूरी पेमेंट करो तो आपको शेयर मिलेंगे, या आपने जितनी पेमेंट की है वो आपके डूब गए, वो आपको पैसा मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर अगर इसने पेमेंट नहीं की, आगे 100 शेयर्स पर एक्स ने पेमेंट नहीं की, तो उसने जितनी पेमेंट की है अभी तक, कितनी पेमेंट की उसने, 25 रुपए एप्लीकेशन का पैसा जमा किया है ना उसने, वो पेमेंट हमको मिली है 2500 रुपए। वो कंपनी अब इसके फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, उसको पेमेंट नहीं देगी। तो अब क्या होगा, आपने जो 100 शेयर एक तरह से इशू कर दिए थे उसको, उसके नाम पर आप शेयर कैपिटल में पैसा डाल चुके हो, पैसा डाल चुके हो ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में आप पैसा क्रेडिट कर चुके हो। तो 70 रुपए के हिसाब से आपने डिमांड किए, 70 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल में पैसा 100 शेयर पे डाल दिया था, क्रेडिट कर दिया था। आप इसको वापस डेबिट कर दो। क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा, 7,000 से 100 शेयर पर 70 रुपए आपने मांगे, 70 रुपए से आपने क्रेडिट किए थे, वापस डेबिट हो गए। अब इसमें से आपके पास आए कितने, 2500 रुपए आए ना। तो ये 2500 रुपए अब आप उसको वापस नहीं करने वाले, तो आप एक नया अकाउंट खोलो, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कि हमने ये पैसा रख लिया है, नॉन रिफंडेबल है, हम अपने पास ही रखेंगे, इसका ना शेयर इशू होगा ना पैसा वापस होगा। इसमें से कॉल सिनेरियो कितना होगा, 4,500 रुपए कॉल सिनेरियो होगा। 2,500 ये था, 2,000 ये, दोनों मिलाकर के ये डेबिट है, ये क्रेडिट होकर के ये खत्म हो गया। ये 7,000 का हिसाब किताब आपने ले लिया, ये यहाँ पर ये 7,000 का एक बारी किस्सा खत्म हो गया। क्लियर है। अब कंपनी ने क्या किया, एक तरह से ये अभी क्या है, 70 रुपए का शेयर है ना, अभी कंपनी ने बाकी शेयर्स पर भी 70 रुपए ही मांगे हैं, 30 रुपए तो मांगे ही नहीं। तो हम ये लेके चलेंगे, अभी ये शेयर फर्स्ट कॉल तक की डिमांड जो हुई है, तो अभी ये शेयर 70 रुपए का है। 70 रुपए वाला शेयर 65 रुपए में दोबारा से इशू कर, 100 शेयर 6500 रुपए में किया है, तो इसका मतलब एक शेयर 65 रुपए में इशू किया ना उसने। इसने दोबारा से पब्लिक को इशू कर दिया कि आओ और मेरी कंपनी के 100 शेयर दोबारा से खरीद सकते हो। अब ये जो शेयर है 70 रुपए वाला तुम्हें 65 रुपए में मिलेगा। तो जो खरीदेगा या खरीद रहा है, उसको भी 5 रुपए का फायदा हो गया। 70 रुपए वाला शेयर 65 रुपए में मिल रहा है, 5 रुपए का उसको फायदा हो गया। क्या कंपनी को भी फायदा हो रहा है इसमें या नुकसान हो रहा है, सोचो। कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है ना। उसको देखो यहाँ पर 25 रुपए पहले मिले हुए हैं, 25 रुपए पहले मिले हुए हैं, और 65 रुपए और दोबारा डिमांड कर रहा है। तो 90 रुपए इसने तो कलेक्ट कर लिए इन 100 शेयर पे, 100 शेयर पे 90 रुपए के हिसाब से इसके पास पेमेंट आ जाएगी। तो ये नुकसान में नहीं है अगर ये 65 रुपए का इशू करती है दोबारा से। कैसे, देखो फिर से देखो, डिटेल के साथ देखो। अब यहाँ पर दोबारा से इशू किया है, तो पता नहीं ना इस 100 शेयर में से पब्लिक में से कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, और ये पूरी पेमेंट एक ही बार में आएगी। अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं आएगी, 6,500 रुपए एक ही बार में उस होल्डर को दोबारा से जमा करने होंगे, तभी उसको 100 शेयर मिलेंगे। जो भी परचेज करेगा, एक्स नहीं, कोई और जिसने भी परचेज करे हैं उसको 6,500 जमा करने होंगे। तो अब बैंक में आपके पैसा आ जाएगा 6,500। 70 रुपए वाला शेयर आपने 6,500 में 65 रुपए में दिया है, तो 7,000 की कैपिटल बन रही है ना आपकी, एक तरह से 70 रुपए वाला शेयर दे रहे हो आप उसको, तो 7,000 की कैपिटल है, वापिस एज इट इज क्रेडिट हो गई आपकी। लेकिन आपके पास पैसा कितना आ रहा है, 6,500 रुपए आ रहा है। 5 रुपए का तो अभी भी नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं है ये।
समझने की कोशिश करो। ये जो 5 रुपए का री इशू में आपको एक तरह से नुकसान है। आपने 70 रुपए वाला 65 रुपए में इशू किया है, 65 रुपए आपको मिल गए। 5 रुपए जो नहीं मिले, कैपिटल में तो आप इतना डाल चुके हो, 5 रुपए जो नहीं मिले वो हम क्या करेंगे? जो हमें 25 रुपए का फायदा हुआ है, एक्स के जो हमने 25 रुपए रखे हुए, 2500 रुपए रखे हुए, हमने उस इनकम में से अपने यहाँ 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और जो ये नुकसान लग रहा था, हमारा जो ये कैपिटल का बैलेंस अनबैलेंस हो रहा था, हमने इसको बैलेंस कर दिया। वहां से उस प्रॉफिट में से 500 रुपए यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, तो 6500 हमको मिल गए। फॉरफीचर में से 500 रुपए यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, 7000 आपकी दोबारा से शेयर कैपिटल हो गई। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको एज इट इज उतनी शेयर कैपिटल बनानी है, 7000, और 7000 में से 6500 आ गए, तो बाकी का पैसा कहाँ से लाओगे आप? जो आपको पहले मिल चुका है उसी में से आप इसको एडजस्ट करोगे, उसी से रिलेटेड है ये। क्लियर है? अब आपके पास जो फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस बचा है, आपने ये जो फॉरफिट किए थे शेयर्स, इसको दोबारा से री इशू कर दिया, तो ये फॉरफीचर अकाउंट आपको क्लोज करना होगा। क्लोज करोगे तो इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे? इसका बैलेंस बचा है आपके पास 2500 में से 500 यहाँ डेबिट हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो बैलेंस बच गया 2000, जिसे आप इस अकाउंट को डेबिट करो और इसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। एज ए रिजर्व, एज ए इनकम शो होगा कंपनी की बैलेंस शीट में। आई होप आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर हमको 7000 क्यों लेना है? क्योंकि 70 रुपए ही बाकी शेयर पर डिमांड किए हैं, तो इन 100 शेयर पर 100 रुपए की कैसे डिमांड कर सकती है कंपनी? 70 रुपए ही डिमांड कर सकती है ना। 70 रुपए का ही हम इसको पेड अप दिखाएंगे कि 70 रुपए ही हमें अभी डिमांड किए हैं, इतना ही पब्लिक से हमको लेना है, तो इसी हिसाब से आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ जो आप गलती करने वाले हो, ये नहीं करनी। आपको देखना है कंपनी ने कितने डिमांड की है बाकी शेयर्स पर, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पे देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है? 5000 शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख। इशू भी उसने इतने ही किए हैं, तो 5 लाख हो गए। जितने उसने इशू किए हैं हम वही मानेंगे, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल भी उतनी ही है। और लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल में आपकी दो कैटेगरी होती है, एक पेड अप की, एक नॉट फुल्ली पेड अप की। दो कैटेगरी होती है ना, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये कैटेगरी जो आप अब लिखने वाले हो, वो आपकी फुल्ली पेड अप में आएगी या नॉट फुल्ली पेड अप में आएगी? याद करो, मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी जिसको आपको याद रखनी है फाइंड करने के लिए कि ये फुल्ली पेड अप में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप में। चाहे पब्लिक ने पूरी पेमेंट कर दी है, जितनी कंपनी ने मांगी उतनी पूरी पेमेंट आ गई है, लेकिन कंपनी ने ही कम डिमांड की है, 100 रुपए वाले शेयर पर 70 रुपए की डिमांड की है, तो ये आपका फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये आपका आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में। 5000 शेयर पर 70 रुपए के हिसाब से आपको पूरे पैसे मिल गए हैं 3.5 लाख। और फीड करके चाहे आपने री इश्यू किए, आपके शेयर तो पूरे बिक गए ना। 5000 के 5000 शेयर आपने बेच दिए, 3.5 लाख रुपए की आपकी कैपिटल एज इट इज मेंटेन हो गई। क्लियर है? अब जो आपका जो फॉरफीचर वाला अमाउंट बचा हुआ है 2000, उसे आप कैपिटल रिजर्व में शो करोगे। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के हेडिंग में दिखाओगे 2000 रुपए, उसकी हेडिंग में 2000 रुपए यहाँ पर शो करोगे, और एंड में यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाएगा शेयर कैपिटल आपके आएंगे 3.5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 2000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अल्फा लिमिटेड कर लेना। बैलेंस शीट के साथ एक एक जर्नल एंट्री आपको किस तरह से बनानी है विद वर्किंग नोट, किस तरह से क्लियरली आपको मेंशन करना है कितने शेयर पर कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आया है, डाउट है, तो कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। और वरना अभी तो बहुत क्वेश्चन है जिसकी हमको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।